हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की, और इन चार्जेस के कारण जो फील्ड या क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि आप जानते हैं, आपने जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जब भी कोई आवेश मूव करता है तो हमने यहाँ पे जो है आवेश की गति के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम बेसिकली नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज भी एग्जिस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक ऋणात्मक और धनात्मक। अगर हम बात करें ऋणात्मक आवेश को, जनरली हम इलेक्ट्रॉन से ही जो है इसे बोलते हैं कि नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और पॉजिटिव चार्जेस को हम नॉर्मली प्रोटॉन कहते हैं, अगर हम एटम की लैंग्वेज में देखें तो, क्योंकि आप एटम्स में बात करते हैं जो है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की। अब यहाँ पे सिंपली हम नेगेटिव चार्ज के बारे में जब बात करेंगे तो हमने ये पढ़ा है कि जब भी जो नेगेटिव चार्ज है ये गति करता है, मूव करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, या मूविंग चार्जेस ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा कहलाती है। अगर मान लीजिए ये नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश अगर एक जगह स्थिर हो तो क्या होगा। अगर ये जो ऋणावेश है एक जगह स्थिर हो तो तब भी ये अपनी सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा, अपने सारे गुणों को शो करेगा। अब अगर हम बात करें उस फील्ड की यानी फिजिक्स की, वह ब्रांच, वह फील्ड जिसमें हम बात किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की या नेगेटिव चार्जेस की, पॉजिटिव चार्जेस की, यानी जब हम वो फील्ड जिसमें हम आवेशों की बात करते हैं, और आवेश कैसे होते हैं, रुके हुए, स्थिर होते हैं, तो वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम ऐसे आवेशों की बात करते हैं जो कि एक जगह स्थिर है, रुके हैं, ऐसे जो आपकी ये फील्ड है इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक वो फील्ड है, वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्जेस को यानी आवेशों को, जैसे कि आपका ऋणावेश, धनावेश, ये जब स्टैटिक पोजीशन में या स्थिर अवस्था में होते हैं, इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो आपका ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम जो है स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे हमने बात करी कि जब भी चार्ज मूव करते हैं, गति करते हैं, तो वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जैसे कि हमने बात करी जब भी आवेश गति करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, विद्युत धारा बनाते हैं। इसके बेस में आपने बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े हैं कि जब भी किसी कंडक्टर यानी चालक से धारा प्रवाहित की जाती है तो वो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, या क्या करता है, दूसरी जो आपकी वस्तुएं हैं, जो आपके मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय वस्तुएं जो होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार से ही जब भी कोई भी आवेश स्टैटिक पोजीशन में होता है, जो है स्थिर अवस्था में होता है, तो वह भी अनेकों गुण दिखाता है। जैसे कि जब जो है आपके चार्जेस स्टैटिक या स्थिर अवस्था में होते हैं तो यहाँ पे इनके द्वारा उत्पन्न की गई जो विद्युत क्षेत्र है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो है आपके स्थिर अवस्था में है उनके द्वारा जो आवेश उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, जो चार्जेस उत्पन्न किया जाता है उनके द्वारा जो फील्ड है, उनके द्वारा जो फोर्स यानी जो है बल लगाया जाता है, जो उनके द्वारा विभव उत्पन्न किया जाता है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। यानी बेसिक बात यह है कि चाहे आपके आवेश गति कर रहे हों,
चाहे वो एक स्थिर अवस्था में हो, वो अनेकों गुणों को बताते हैं, उनके अनेकों गुण होते हैं और इन गुणों के बारे में हम किसमें स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। यानी जब भी आवेश स्थिर अवस्था में है, उनके गुणों के बारे में हम जब स्टडी करते हैं, जब उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वह आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्ज। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं। तो आपका स्थिर वैद्युतिकी क्या है, आपको ध्यान रखना है, स्थिर वैद्युतिकी जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा जो बल लगाया गया है, जो क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, जो विभव उत्पन्न किया गया है, उनके बारे में हम किसमें पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जैसे कि हमने बात करी, इलेक्ट्रिक चार्जेस आवेश को हम नॉर्मल लैंग्वेज में नेगेटिव यानी ऋण आवेश और पॉजिटिव यानी धन आवेश के रूप में जानते हैं। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, धनावेश, ऋणावेश के रूप में जानते हैं। अब ये जो आपके पास आवेश हैं, अगर हम बात करें, ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आपने पढ़ा है एटम के बारे में, ठीक है, एटम के बारे में पढ़ा है कि एटम का एक नाभिक यानी न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, गति करते हैं। यहाँ पर जो आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में, उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है। इसी तरीके से अगर हम धनावेश की बात करें, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में जो धनावेश होता है वो एटम के नाभिक यानी न्यूक्लियस में मौजूद है। ये धनावेश जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होता है, एटम्स में। ठीक है, एटम्स में आपके जो है चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो है आपके जो विद्युत आवेश होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कौन से होते हैं, प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। वहीं ऋणावेश कहाँ पे मौजूद होते हैं, आपके जो है न्यूक्लियस या नाभिक के जो चक्कर काट, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके क्या होते हैं, ऋणावेश, प्रोटॉन आपके धनावेश होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ये बेसिकली आपके क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करते हैं, विद्युत आवेश की बात करते हैं, हमारे पास ऋणावेश और धनावेश, और इनकी क्या होती है, इनकी जो है प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसके पास, ठीक है, अगर हम इसके पास कोई भी दूसरा, मान लीजिए कोई सब एटॉमिक पार्टिकल लिया था, जैसे कि एक जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक इकाई धनावेश ले आते हैं। अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज या बेसिकली हम जो यूनिट चार्ज आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, इसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप आगे भी देखेंगे कि हम हमेशा टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। तो टेस्ट चार्ज क्या है आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी इकाई धनावेश। अब ये जो इकाई धनावेश होता है, इसको अगर आप मान लीजिए किसी पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश के पास लेके जाते, कोई धनावेश है उसके आसपास इसे लेके जाते हैं, तो कुछ पेरिफेरी में या कुछ इलाके में क्या होता है, ये आपका जो टेस्ट चार्ज होता है ये एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी तरीके से अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश के पास लेके जाते हैं, तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ये जो आवेश है वो क्या महसूस कर रहा है, एक प्रकार का फोर्स या बल महसूस। तो बेसिकली अगर हम बात करें आवेशों की, तो आवेश क्या करते हैं, अपने चारों तरफ एक प्रकार का बल उत्पन्न करते हैं, बल उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से
अगर हम मान लीजिए इन आवेशों को, जो आपके धनावेश और ऋणावेश हैं, इनको अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके, क्या कह रही हूं मैं कि हम क्या करते हैं, इस जो आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, विद्युत आवेश है, इनको अगर हम इसी तरीके से किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जाए, इनमें से किसी को, तो ये देखा गया है कि जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के पास रखते हैं तो ये एक प्रकार का बल यानी फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, यानी इन पर क्या लगता है, बल। इसी तरीके से यहाँ पे हमने किसकी बात की, मैग्नेटिक फील्ड की बात करी। इसी तरीके से आप इसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, कोई भी आप जो है चार्ज लेके जाए, कोई भी आवेश लेके जाए, तो ये देखा गया है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं ये एक प्रकार का बल महसूस करते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, बल जो है महसूस करते हैं जब भी इन्हें किसी जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र या जो है विद्युत क्षेत्र के पास रखा जाए। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार का जो है फोर्स भी अपने चारों तरफ एक प्रकार का फोर्स भी उत्पन्न करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी स्थिर विद्युत जो है बल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल। Electric charge is the property of the subatomic particle that causes it to experience a force when placed in an electric and magnetic field. विद्युत आवेश उपपरमाणविक कणों का वह गुण है जिसके कारण विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह एक बल का अनुभव। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके जब भी आपके आवेश स्टैटिक पोजीशन में या स्थिर अवस्था में होते हैं तो हम जो है इसको कहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत में इसके बारे में पढ़ते हैं। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बात करें, विद्युत आवेश के बारे में बात करें, तो ये क्या है, ये जो है जो आपके विद्युत आवेश होते हैं ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या आप अगर इन्हें इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये फोर्स यानी बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है, आप नोट करें। हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन देखी जिसमें हमने क्या देखा कि हम बात करते हैं कि जब भी कोई भी आवेश स्टैटिक पोजीशन में यानी स्थिर अवस्था में होता है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत की यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पे हम इसकी कुछ उदाहरण देखेंगे कि आखिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्जेस इन जो है स्टैटिक पोजीशन की जब हम बात करते हैं यानी आवेश स्थिर अवस्था में है, आखिर ये है। इसके आपके जो बेसिक एग्जांपल है आपने बचपन से पढ़े हैं, आपने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि आप कुछ जो है एक्टिविटीज करते हैं जिसमें आप क्या करते हैं, कुछ कागज के टुकड़े लेते हैं, कंघी लेते हैं, स्केल लेते हैं, उनको अपने बालों पे रगड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो आप ये देख पाते हैं कि जो कागज के टुकड़े हैं वो उस कंघी या स्केल पर चिपक रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि आपने जो है स्केल को, कंघी को अपने बालों से रगड़ा, रगड़ने के कारण क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि जो आपके छोटे छोटे कागज के टुकड़े थे वो उस कंघी या उस स्केल की तरफ आकर्षित हुए जिस कारण वो उस पे चिपक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपने कंघी
ये जो आपकी प्लास्टिक की कंघी या प्लास्टिक का स्केल है, उसे सिर्फ आपने अपने बालों से रगड़ा, कुछ ऐसा हुआ है कि वो उसपे कुछ ऐसा हुआ है कि उसपे इस प्रकार का फोर्स जनरेट हो गया, इस प्रकार का बल उसमें उत्पन्न हो गया कि उसने जो कागज के टुकड़े हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। अब यहाँ पे हुआ क्या? बेसिकली आप ये जानते हो कि हर एक जो आपका पदार्थ है, सब्सटेंस है, वो एटम से मिलके, और एटम्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि आपके नाभिक यानी न्यूक्लियस में होते हैं। अब जब आप क्या करते हो, उस स्केल को अपने बालों से रगड़ते हो, तो रगड़ने के कारण, रबिंग के कारण क्या होता है, कुछ जो आपके चार्जेस हैं, आवेश हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम नेगेटिव चार्जेस की बात करते हैं कि जो आपके नेगेटिव चार्ज या ऋणावेश होते हैं, वही यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसफर। अब आपने क्या किया, अपने बालों में क्या किया, कंघी को रगड़ा। क्या हुआ, जो आपकी कंघी थी या जो आपका स्केल था, उसके जो ऋणावेश थे वो आपके बालों में ट्रांसफर हो गए, जिस कारण क्या हुआ, वो चार्ज हो गए। चार्ज होने के कारण क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ, आवेश का ट्रांसफर हुआ। अब आपने क्या किया, वो चार्ज हो गया और कागज के टुकड़ों के पास आप लेके गए, तो आपने देखा कि कागज के टुकड़े उस पर चिपक। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स का या कोई भी आवेश का फ्लो नहीं हुआ है, बल्कि वो ट्रांसफर हुआ। और कब हुआ है, जब आपने उसे दूसरे पदार्थ के साथ रखा। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कोई ग्लास की रॉड, कोई कांच की रॉड, अब हमने ग्लास की रॉड ली, कांच की रॉड ली, इसको हमने क्या किया, एक सिल्क के कपड़े, रेशम के कपड़े से इसे रखा, ठीक है। पहले क्या था, अगर आप क्या करोगे, इस ग्लास की रॉड को आप जो है, अगर आप किसी प्लास्टिक, नॉर्मल प्लास्टिक की रॉड है, उसके पास आप लेके जाते हो, तो आप देखते हो कि यहाँ पे ना तो कोई भी आपको अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का आकर्षण या विकर्षण आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन क्या होता है, आप क्या करते हो, ग्लास की रॉड को आप क्या करते हो, किसी सिल्क के कपड़े से रगड़। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सिल्क के कपड़े से ग्लास के रॉड को या ग्लास की जो छड़ है उसे रगड़ा। तो जब आप इसे रगड़ते हो, रब करते हो, तो यहाँ पे आवेश का ट्रांसफर हो, यानी ग्लास से सिल्क के कपड़े पर, ग्लास की रॉड से, ग्लास की छड़ से सिल्क के कपड़े में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, आपको ठीक है, स्टेबल पोजीशन में न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, कोई भी आवेश इसमें नहीं होता। अब जैसे ही आपने इसे रख किया, इसे इसके साथ रगड़ा, तो सिल्क के कपड़े में क्या हुआ, आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब यहाँ पे पहले न्यूट्रल था, नॉर्मल था सब कुछ, तो जब इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन्स जो है, या इसने जो है नेगेटिव चार्ज सिल्क के कपड़े को दे दिया, तो ये कैसा हो गया, आपका ग्लास का रॉड कैसा हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। वही सिल्क का कपड़ा कैसा था, पहले सिल्क का कपड़ा जो था न्यूट्रल था, ठीक है, इसमें कोई भी आवेश नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले आवेश नहीं था, इलेक्ट्रॉन आ गए, या जो आपके जो नेगेटिव चार्ज वो आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका सिल्क का कपड़ा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए पहले क्या था कि ग्लास में मान लीजिए आपके 7 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था, स्टेबल पोजीशन में था, यानी आपको किसी भी प्रकार का आवेश यहाँ पे नहीं दिखा। अब हम सिल्क के कपड़े की बात करते हैं। सिल्क के कपड़े में मान लीजिए आपके 10 ऋणावेश है। अब ये जो है आपकी स्टेबल पोजीशन में, ठीक है, दोनों स्टेबल में, यानी कि दोनों में धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अगर ऋणावेश 7 है, तो आपके धनावेश भी 7 ही होंगे, ठीक है। इसी तरीके से सिल्क के कपड़े में अगर ऋणावेश 10 है, तो धनावेश भी 10 है। अब हमने क्या किया, अब आपने क्या किया कि इन दोनों को आपस में रगड़ा, तो क्या हुआ, जो आपका ग्लास था, ठीक है, जो कांच था, कांच के जो ऋणावेश है, ये तो धनावेश है, ये ऋणावेश है, मान लीजिए इसके दो
ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज क्या हुए, सिल्क की ओर चले गए। तो यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, ठीक है, सिल्क में 12 हो जाएंगे। और यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि पहले तो ये न्यूट्रल पोजीशन में था, यानी दोनों बराबर थे। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपके कम हो गए, और सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है वो आपके कम हो गए, और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेश है वो अधिक हो। वही अगर सिल्क की बात की जाए तो सिल्क में भी क्या था, दोनों बराबर थे, ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर थे। लेकिन क्या हुआ, अब यहाँ पे दो और ऋणावेश आए, तो ऋणावेश की संख्या ज्यादा होगी, धनावेश की क्या हो गई, कम हो। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे धनावेश 7 है, ऋणावेश 5 है, तो यहाँ पे कैसा आवेश हो गया, धनावेश, यानी ये कैसा हो गया, धनावेशित हो, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। वहीं अगर हम सिल्क की बात करें तो सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या क्या हो गई, आपकी जो आपके नेगेटिव चार्ज है उनकी संख्या क्या होगी, आपके पॉजिटिव चार्ज यानी धनावेश से अधिक हो, तो इसलिए आपका सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन है या आपके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ऋणावेश है, उनका यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है, वो एक से दूसरे पे जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि पहले हमने क्या किया, नॉर्मल ग्लास की रॉड ली और दूसरी हमने प्लास्टिक की रॉड ली, दोनों को पास पास लेके आए और क्या देखा, कुछ भी नहीं। अब हमने क्या किया, ग्लास की जो छड़ है उसे सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े से क्या करा, रगड़ा, ठीक है। अब हमने देख लिया कि रेशम के कपड़े से रगड़ने के कारण क्या हो गया है, आपका जो ग्लास की रॉड है, कांच की छड़ है, वो धनावेशित हो गई, क्या हो गई है, धनावेशित हो गई। अब हमने क्या किया, हमने जो आपकी प्लास्टिक की रॉड, ठीक है, प्लास्टिक की रॉड ली और उसे फिर क्या किया, उसे भी रगड़ा, आपके फर वगैरह के कपड़े से रगड़ा, तो क्या हुआ, ये देखा कि जो आपका प्लास्टिक की रॉड है वो भी आवेशित हो गई, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, आवेशित, क्योंकि हमने अभी क्या बात करी कि जब हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाती है, आपकी आवेशित हो जाती है। जैसे आपने जो बेसिक है एक्टिविटी करी है छोटी क्लासेस में, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे रगड़ा फर के कपड़े से, ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी आवेशित हो जाएगी। और यहाँ पे इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, आपका नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश। अब पहले हमने नॉर्मली क्या किया, प्लास्टिक की छड़ और ग्लास की छड़ को पास पास लेके आए, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो है आकर्षण या विकर्षण यहाँ पे देखने को नहीं, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं देखने को मिला। अब हमने क्या किया, अब आवेशित इन दोनों जो रॉड है इन्हें आवेशित करके जब हम इन्हें पास पास लेके आए तो हमने क्या देखा कि दोनों रॉड, दोनों छड़ एक दूसरे की तरफ क्या हो रही है, आकर्षित हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने जो है रगड़ कर यानी रब कर कर क्या किया, जो है कांच की छड़ और प्लास्टिक की जो छड़ है दोनों को आवेशित कर। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? जीआईसी रीठा खाल, माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, माइक को थोड़ा अपने मुंह के पास रखिए, आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपका नाम क्या है? मैम माई शेल्फ कशिश गुसाई। कशिश बेटा, आपको समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे हम जो है कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को आवेशित कर रहे हैं? नो मैम। नहीं आया? अच्छा आप बताइए कि मैम आवेश एक क्या बार होते हैं? दोबारा। आप ये बताइए आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस कौन कौन से होते हैं, विद्युत आवेश कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। वेरी गुड। और जब भी हम बात करते हैं आवेशों की, जो है वो स्टैटिक पोजीशन होते हैं, यानी स्थिर अवस्था में होते हैं, तो आप किस ब्रांच में इसके बारे में पढ़ते हैं? अच्छा आप ये बताइए कि विद्युत धारा क्या होती है, किसी भी परिपथ में विद्युत धारा आवेशों कब के उत्पन्न होती है?
हम आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है कशिश बेटा, आप बैठ जाइए। वेरी गुड। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये बात करी कि जो हमारे पास ग्लास की छड़ है, मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास की छड़ है और एक प्लास्टिक की छड़, दोनों को हम एक दूसरे के पास लेके आए तो देखा कि किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी जो है अट्रैक्शन या रिपल्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, आकर्षण या विकर्षण यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला। अब हमने क्या किया, जो ग्लास की रॉड थी उसे हमने सिल्क के कपड़े से रगड़ा और प्लास्टिक की रॉड को हमने क्या किया, फर के कपड़े से रगड़ा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम ग्लास की और प्लास्टिक रॉड को पास पास लेके आ रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं मिला। ठीक है, क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब आपकी जो आपका एटम होता है, जो आपका एटम होता है, जब वो स्टेबल अवस्था में होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर। अब क्या हुआ, जब हमने ग्लास को क्या किया, ग्लास की रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ा तो जो आपके ऋणावेश होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, वो ग्लास से किधर ट्रांसफर हो गए, सिल्क के कपड़े पर। क्यों हुए, क्योंकि आपने उसे रगड़ा, उसके एटम्स आपस में रगड़े और क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रॉन या जो नेगेटिव चार्ज है उसका ट्रांसफर हो, कहां से कहां, ग्लास से सिल्क के कपड़े पर। अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, पहले तो ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लास में जो आपके धनावेश है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वही जो सिल्क का कपड़ा है वो पहले कैसा था, न्यूट्रल था, यानी जो है धनावेश ऋणावेश दोनों बराबर थे। अब नेगेटिव चार्ज आ गया एक्स्ट्रा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज, यानी सिल्क आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया और ग्लास रॉड आपकी पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से अगर हम प्लास्टिक के रॉड को किसी फर के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या देखा गया कि जो प्लास्टिक, जो फर का कपड़ा है उससे जो ऋणावेश है वो प्लास्टिक की रॉड की तरफ ट्रांसफर हो गए, जिस कारण क्या हुआ, पहले प्लास्टिक की जो रॉड थी उसमें धनावेश ऋणावेश दोनों बराबर थे, अब ऋणावेश और आ गए तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज। और वही अगर हम फर के कपड़े की बात करें तो वहां से ऋणावेश यहाँ ट्रांसफर हुआ है तो फर का कपड़ा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों हो जाएगा फर का कपड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले क्या था, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था, अब वहां से ऋणावेश कहाँ चले गए, आपके प्लास्टिक की रॉड पर, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, धनावेश बढ़ गए, इसलिए आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम इन दोनों रॉड को यानी ग्लास के और प्लास्टिक की रॉड को पास में लेके आते हैं तो क्या देखते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती है, ठीक है, आकर्षित करती है। और क्यों करती है, क्योंकि दोनों कैसी हो गई है, जो है ये दोनों कैसी हो गई है, जो है द्विजातीय आवेश, यानी ऑपोजिटली चार्ज हो। ठीक है, एक में आपका धनावेश आ गया है, एक धनावेशित हो गई है, दूसरी ऋणावेशित होती है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आवेशों का ट्रांसफर हुआ है, यानी चार्ज का जो ट्रांसफर हुआ है वो फ्लो के कारण नहीं हुआ है, बस रब करने से हुआ। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर हुआ है, या अगर हम कहें कि जो आपके चार्ज है वो उन्होंने गति नहीं करी, बल्कि वो एक जगह से एक जो है वस्तु से दूसरे वस्तु में जस्ट रगड़ कर चले। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टैटिक या जो है स्थिर अवस्था में, ठीक है, मोशन नहीं कर। ठीक है, इतना समझ में आया है आपको? अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और डिटेल में से समझेंगे, साथ ही साथ जो आपके आगे की टॉपिक है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।